हेलो गाइज, वापस से आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम दोबारा से अध्ययन करने जा रहे हैं बिहार बोर्ड कक्षा 10 विषय गणित का अध्याय 5 समांतर श्रेणी का। चूँकि इससे पहले वाली वीडियो में हमने इस अध्याय के सारे महत्वपूर्ण तथ्यों को समझा दिया था तथा इसके हर एक सूत्रों को लिखवा दिया था। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो कृपया हमारे चैनल के मैथ वाले प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। आज के इस वाले वीडियो में हम इस अध्याय के प्रश्नावली 5.1 के प्रश्नों का हल करेंगे। तो यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करिए एवं बिहार बोर्ड के सही विषयों की पढ़ाई तथा प्रत्येक नोटिफिकेशन जैसे एग्जामिनेशन नोटिफिकेशन, रूटीन, क्वेश्चन पेपर इत्यादि के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे वीडियोस डालते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, ये हमारा प्रश्नावली 5.1। इसमें कुल 4 प्रश्न हैं और चारों प्रश्न में अलग अलग प्रश्न हैं। पहले प्रश्न में कुल 4 प्रश्न हैं। तो चलिए पहले बारी बारी से प्रथम प्रश्न का हल देखते हैं। तो प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों। मतलब ये यहाँ पे दिया है वर्ड प्रॉब्लम, मतलब यहाँ पे आपको सेंटेंस दिया है, कुछ सिचुएशन दिए हैं 3-4 थे, उसको आपको बताना है क्या वह सूची एपी के रूप में है। यदि है तो अपना कारण दें वह क्यों है। तो ठीक है, चलिए बारी बारी से देख लेते हैं। तो पहला इसमें जो है कह रहा है प्रश्न, प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये है, प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपये है। तो चलिए इस प्रश्न को आपको समझा देते हैं, फिर इसी तरह से यह बाकी के तीनों प्रश्न भी बनेंगे। तो चलिए पहले प्रथम प्रश्न को समझ लेते हैं। तो देखिए, हमारा प्रथम प्रश्न जो है वह यही है कि प्रथम किलोमीटर का किराया कितना है 15 रुपये और अतिरिक्त किलोमीटर का किराया 8 रुपया। ठीक, तो इसको किस तरह से हम जानेंगे कि ये एपी है कि नहीं। तो हमने पिछली वीडियो में एपी का व्यापक रूप लिखवाया था। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा तो हम फिर आपसे अनुरोध करते हैं कि वह वीडियो ज़रूर देख लें जाके हमारे चैनल के मैथ वाले प्लेलिस्ट से। तो एपी का व्यापक रूप क्या था, तो ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2d कॉमा ए प्लस 3d इत्यादि ऐसे चलते ही रहता है। ठीक, तो हमारा मान के चलिए 15 हो जाएगा ए कॉमा 15 प्लस डी हो जाएगा 8, क्योंकि यही ना वृद्धि हो रहा है। प्रथम किलोमीटर तो प्रथम संख्या को तो ए कहते हैं, किसी भी श्रेणी के प्रथम पद को ए कहते हैं। तो हमारा प्रथम जो पद है वह तो 15 है, 15 लिख दिया। फिर जिस प्रकार से उस श्रेणी में वृद्धि होती है उसे कहते हैं डी। तो हमारा इसमें वृद्धि कितना हो रहा है, 8 रुपये वृद्धि हो रहा है प्रत्येक किलोमीटर के किराए के बाद। तो डी हो जाएगा हमारा 8। तो ए 15 उतार दिए, डी 8 उतार दिए, कॉमा ए 15 प्लस 2 गुने डी 8 कॉमा ए 15 प्लस 3 गुने डी 8। ठीक, 15 का 15 यहाँ उठा देंगे, कॉमा 15 8 23 कॉमा 8 दूनी 16, 16 15 31, फिर 15 प्लस 8 16 24 39। तो देखिए यह आपका एक एपी बन के तैयार हो गया आपका। क्यों, क्योंकि इसमें प्रत्येक पद अपने पिछले वाले पद में 8 जोड़ने से प्राप्त हो रहा है। तो एपी किसे कहते हैं, जिसमें प्रत्येक पद उसमें एक निश्चित संख्या जोड़ने से अगला पद प्राप्त हो, उसे एपी कहते हैं। तो आप आंसर में इस प्रकार से लिख सकते हैं, यह वाला लिख के आप लिख दीजिएगा कि यह एपी बनाते हैं क्योंकि अगला पद पीछे वाले पद से 8 जोड़ने से प्राप्त हो रहा है। ठीक, तो इसी प्रकार से आपका यह जो पहला प्रश्न है इन चारों का हल निकलेगा। तो इसके बाकी के इन तीनों प्रश्न को हम अगले वीडियो में हम आपके लिए होमवर्क रखते हैं।
यदि यह आपसे नहीं बना तो हमसे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, हम इस पे एक अगले वीडियो में इस तीनों प्रश्नों को समझा देंगे। यह प्रश्न हम बस आप लोग के लिए रखते हैं कि आप लोग पहला प्रश्न समझ गए हैं, उसी प्रकार से यह भी बनेगा, यह भी बनेगा, यह भी बनेगा। ठीक, तो इसे हम अगली वीडियो में समझाएंगे। यदि आपको समझ नहीं आएगा, यदि आपको समझ में आ गया तो ठीक है। तो फिर अब हम चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। ठीक, दूसरा प्रश्न क्या है, तो दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद ए और श्रावंतर डी निम्नलिखित हैं। तो यह इस तरह के प्रश्न हमने पिछली वीडियो में एक एग्जाम्पल के तौर पे बताया था कि किसी भी एपी के यदि ए मालूम हो एवं डी मालूम हो तो हम उसके पूरे एपी को ज्ञात करते हैं जितने पद तक कह रहा है। तो यहाँ 4 पदों तक कह रहा है, तो चलिए 4 पदों तक एपी निकाल लेते हैं इन चारों का। तो देखिए आपका दूसरा का पहला प्रश्न यही कर रहा है, इसमें ए बराबर 10 दिया है, डी बराबर भी 10 दिया है। तो इस प्रश्न को हम किस प्रकार से हल करते हैं ये हमने बता दिए थे पिछली वीडियो में। आपने वो वीडियो नहीं देखा तो हम फिर आपको अनुरोध करते वो वीडियो ज़रूर देखें। बिना वो वीडियो देखे आपको यह पूरा शायद नहीं समझ में आएगा। ठीक है, तो पहले तो एपी का व्यापक रूप हम लोग जानते हैं। एपी का व्यापक रूप क्या होता है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, या अनंत तक चलते रहते हैं जितना पद तक कहता है प्रश्न में। इस प्रश्न में केवल आपको 4 पद तक कह रहा है ज्ञात करने के लिए। तो 1 पद, 2 पद, 3 पद, 4 पद, 4 पद है यहाँ पे। तो चलिए इन्हीं के आधार पर हम पूरा एपी निकालेंगे। तो ए का तो 10 लिख दिया, ए प्लस डी, हमारा ए कितना है 10 प्लस डी कितना है 10, कॉमा ए हमारा 10 प्लस 2 गुने डी कितना है 10, कॉमा ए कितना है 10 प्लस 3 गुने डी कितना है 10। ठीक, यहाँ 10 का 10 उतार देंगे, 10 प्लस 10 20, 10 प्लस 10 गुने 20 30, 10 प्लस 10 30 40। निकल गया आपका एपी एकदम सरल तरीके से। इसी प्रकार से आपका सारे प्रश्न का 5 प्रश्नों का हल निकलेगा। बस एपी का व्यापक रूप लिखना है, जितना पद कहेगा उतना लिखना है और सबको बैठाते जाना है। बस ए के जगह पे ए के, डी के जगह पे डी को। ठीक है, बहुत सरल तरीके से यह दूसरा प्रश्न निकल गया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए हमारा जो दूसरा प्रश्न है इसमें ए बराबर -2 दिया है एवं डी बराबर 0 दिया है। ठीक, तो इस प्रश्न का भी हम हल पहले प्रश्न की तरह करेंगे। इसमें तो आप ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो आप तुरंत बता सकते हैं इसका एपी -2 -2 -2 -2। क्यों? क्योंकि किसी भी चीज़ में 2 से गुना करेंगे तो उसका जो उत्तर आता है, हल आता है, वह 0 आता है। और किसी भी चीज़ में 0 को प्लस करते हैं तो उसका हल जो भी रहता है वर्ड वही आता है। चलिए आपको हम समझा देते हैं। एपी का व्यापक रूप ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। 4 पदों का मान निकालना है इसलिए ए प्लस 3d तक चलेगा हमारा प्रोसेस। ठीक, बराबर ए का है -2, कॉमा ए की जगह पे -2 लिख देंगे, प्लस डी की जगह पे 0, कॉमा ए की जगह पे -2 प्लस 2 गुने 0, कॉमा -2 प्लस 3 गुने 0। ठीक है, -2 का -2 उतार देंगे, कॉमा यहाँ प्लस माइनस माइनस होगा तो यहाँ 2 उतरेगा। चूँकि यहाँ माइनस का चिन्ह बड़ा है, माइनस का निशानी बड़ा, इसलिए यहाँ माइनस उतर जाएगा। ठीक, फिर किसी भी चीज़ में 0 से गुना करने पर 0 आएगा और 0 प्लस -2 इक्वल टू -2, कॉमा यहाँ भी उसी प्रकार का किसी भी चीज़ में 0 से गुना करने पर उसका हल आएगा 0 और -2 प्लस 0 इक्वल टू -2। तो इस प्रकार से आपका दूसरे का भी एपी निकल गया, -2 -2 -2 -2। ठीक है, इसी प्रकार से हम बाकी तीनों प्रश्नों का भी एपी निकालेंगे। तो चलते हैं। तो देखिए हमारा जो तीसरा प्रश्न है दूसरा का, वह भी आ गया हमारे सामने। 1 4 डी बराबर -3, यह भी उसी प्रकार से निकलेगा। अब इसे हम आशा करते हैं कि आपको प्रथम 2 प्रश्नों से यह कैसे निकालना समझ में आ गया हो। तो इसे हम शॉर्ट में ही बनाएंगे।
मतलब आप लिख लीजिएगा AP का व्यापक रूप A, AD, A+D, A+2D ऐसे करके हम इसे ऐसे ही बनाते हैं। तो देखिए A तो हमारा दिया है 4, ठीक। A2 बराबर होता है हमारा A+D। A कितना है 4 प्लस D कितना है -3 बराबर प्लस माइनस -1, ठीक। फिर A3 बराबर A+2D। A कितना है हमारा 4 प्लस 2 गुने -3 बराबर 3 3 6 -6 और 4, तो यह आ जाएगा हमारा -2 बराबर A4 यानी चौथा पद निकालने के लिए A+3D 4 प्लस 3 गुने 3 बराबर 3 3 6 3 9 -9 -4 इक्वल टू -5। तो हमारा A है 4, A2 है 1, A3 है -2, A4 है -5। इस प्रकार से हमारा तीसरा का AP निकल गया 4 1 -2 -5। ठीक है, चलते हैं चौथे प्रश्न की ओर। तो चलिए अब हम चौथे प्रश्न को भी उसी प्रकार से हल कर लेते हैं। तो इसका भी A हमें दे दिया है, ठीक। A2 ज्ञात करना है, तो A2 बराबर A+D। A कितना है -1 प्लस D कितना है 1/2, तो इसको बट्टे में 1 लिख देंगे बराबर 2 गुने 1 2, 1 के टेबल में 2 2 बार में 2 गुने -1 -2 प्लस 2 के टेबल में 2 1 बार में 1 बराबर प्लस माइनस 2 में से 1 घटेगा, बचेगा 1/2। चूँकि यहाँ माइनस का चिन्ह बढ़ा इसलिए -2 -1/2, ठीक। इसी प्रकार से A3 बराबर A+2D, ठीक। तो यहाँ 2 से 2 कट जाएगा बराबर प्लस माइनस, तो हमारा A2 बराबर आ जाएगा 0। फिर A4 या A3 बराबर हमारा आ जाएगा 0। फिर A4 बराबर A+3 गुने D, ठीक बराबर। तो अब यहाँ पे -1 को -1 उतारेंगे प्लस 3 गुने 1 3/2/1 बराबर 2 LCM 1 के टेबल में 2 2 बार में 2 गुने -1 -2 प्लस 2 के टेबल में 2 1 बार में 3 बराबर प्लस माइनस, तो 3 से 2 जाएगा 1/2। यहाँ चूँकि प्लस का चिन्ह बड़ा है इसलिए यहाँ प्लस ही रहेगा। तो इस प्रकार से हमारा इसका भी AP निकल गया -1 -1/2 0 1/2, ठीक है। फिर चलते हैं हम आगे। देखिए हमारा पांचवा प्रश्न है, यह दशमलव में प्रश्न है। A बराबर -1/25 एवं D बराबर -0.25। यह भी उसी प्रकार से सरल तरीके से हम बनाएंगे। तो A का तो मान लिया है A2 बराबर A+D, तो A+D, ठीक। यहाँ पे जो हमारा यह माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक। तो 1.25 प्लस 0.25 हो जाएगा हमारा 1.50। चूँकि यहाँ माइनस का चिन्ह बड़ा है इसलिए -1.50, ठीक। फिर A3 बराबर A+2D, तो A है हमारा -1.25 प्लस 2 गुने D है हमारा बराबर, तो -1.25 का 1.25 लिख देंगे प्लस यह 0.25 गुने 2 हो जाएगा, तो हमारा बचेगा -0.50, ठीक। यह भी ब्रैकेट में कर लेंगे बराबर माइनस यहाँ हो जाएगा प्लस और 1.25 प्लस 0.50 हो जाएगा 1.75, ठीक। फिर इसी प्रकार से A4 निकालेंगे। तो A4 में A हमारा है -1.25 प्लस 3 गुने -0.25 बराबर -1.25 को 1.25 लिख देंगे प्लस 3 गुने 0.25 को 3 से गुना करेंगे तो हमारा बचेगा 0.75
यह माइनस में रहेगा हमारा, बराबर एक माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, 1.25 प्लस 0.75 हो जाएगा हमारा 2.0। तो ए बराबर हमारा कितना दिया है 1.25, बी बराबर 1.50, फिर A3 बराबर 1.75 एवं हमारा A4 बराबर 2.0, जिसे हम -2 लिख सकते हैं। ठीक, तो यह हमारा AP निकल गया। तो इस प्रकार से हमारा दूसरा प्रश्न का 5वें प्रश्न का हल हमने देख लिया। अब चलते हैं हम तीसरे प्रश्न की ओर। अब हमारा तीसरा प्रश्न क्या कर रहा है, तो निम्नलिखित में से प्रत्येक AP के लिए प्रथम पद तथा सरावंतन लिखिए। यह काफ़ी सरल प्रश्न है, यह तुरंत हल हो जाएगा। बस हम इसमें प्रथम पद अर्थात A एवं सरावंतर अर्थात D ज्ञात करना है। तो A तो हमें सबका पता है, इसका A है 3, इसका A है -5, इसका A 1/3, इसका A है 0.6। बस ज्ञात क्या करना है हमें D कैसे ज्ञात करना चाहिए, तो इस पद को इससे घटाइए, या इस पद को इससे घटाइए, या इस पद को इससे घटाइए। मतलब इससे इसको घटाएंगे तो वह भी आएगा, इसको इससे घटाएंगे तो वही आएगा, इससे इससे घटाएंगे तो वही आएगा, और जो आएगा वही आपका हो जाएगा D। चलिए इस प्रश्न को फटाफट से हल कर लेते हैं। तो देखिए हमारा प्रश्न संख्या तीसरा का पहला क्या है, 3, 1, -1, -3। तो इसमें A तो हमें पता ही है, प्रथम पद अर्थात 3A है। फिर D बराबर क्या होता है A2 - A1 या A3 - A2 या A4 - A3, ऐसे ही चलते रहता है जितना पद दिया रहता है। तो आप इससे भी निकालिएगा तो वही आएगा, इसका भी हल वही आएगा, इसका भी हल वही आएगा। तो आप किसी से भी करके हल कर सकते हैं। तो चलिए हम इसी पे सिंपल फॉर्म में बैठा देते हैं। तो A2 हमारा है 1 माइनस हमारा जो A1 है वह है 3, बराबर 1 - 3 हो जाएगा -2, हमारा D बराबर आ गया -2। आंसर। बस इसी सरल तरीक़ा से हमारा सारे प्रश्नों का हल निकलेगा। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए हमारा अगला प्रश्न दूसरा प्रश्न है, इसका भी A है। A बराबर -5, D बराबर A2 - A1। ठीक, बराबर A2 हमारा कितना है, A2 है हमारा -1, फिर माइनस A1 कितना है हमारा -5। ठीक, बराबर, तो यह जो हमारा माइनस हो जाएगा प्लस, फिर प्लस माइनस, तो 5 में से 1 घटाएंगे तो हमारा बचेगा -4। अब चूँकि यहाँ माइनस का चिन्ह बड़ा है तो यह केवल बचेगा हमारा 4। तो हमारा इस प्रश्न का D बराबर आ जाएगा 4, D बराबर आ गया 4 हमारा। ठीक, फिर इसी प्रकार से हम तीसरे प्रश्न के हल को भी देख लेते हैं। तो देखिए हमारा यह तीसरा प्रश्न में A तो हमारा 1/3 है। यदि आपको ऐसा प्रश्न ऑब्जेक्टिव में दिया रहता है तो आप बस इस तरह से मिला लीजिएगा कि आपको कितना इस प्रश्न में, इस पद में कितना जोड़ने पर अगला पद प्राप्त हो रहा है, उसी तरह से आप क्वेश्चन निकाल सकते हैं। तो चूँकि देखिए 1/3 में हम यदि 4 को जोड़ेंगे तो 4 × 1 = 5/3, यदि 5 में हम 4 जोड़ेंगे तो 5 × 4 = 9/3, 9 में 4 जोड़ेंगे तो 9 × 4 = 13/3। तो ऑब्जेक्टिव में आपको पूछे 1 नंबरीय प्रश्न में, तो इतना लंबा आपको करने की ज़रूरत नहीं है। आप शॉर्ट में अपने दिमाग में ही मेथड करके प्लस माइनस करके तुरंत निकाल के टिक लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसको पर हम आपको समझाने के लिए हम इसे बता देते हैं पूर्ण रूप में। तो A बराबर हो जाएगा 1/3, D बराबर A2 - A1। अब चूँकि हम पूर्ण रूप में इसलिए बता रहे हैं क्योंकि यदि ये प्रश्न आपका 2 नंबर वाले क्वेश्चन में आ गया तो आप इस तरह से इसे लिख सकते हैं। ठीक, तो हमारा A2 क्या है, इतना है 5/3 माइनस A1 कितना है 1/3, बराबर 3 का एलसीएम 3, 3 के टेबल में 3 एक बार में 5 माइनस 3 के टेबल में 3 एक बार में 1, बराबर 4/3। आंसर हमने अभी जस्ट बताया था आपको 4/3 इसका आंसर आएगा, प्लस करिएगा तो वो भी आएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को भी देख लेते हैं। देखिए हमारा चौथा प्रश्न है, इसमें भी A हमारा आ जाएगा 0.6, D बराबर A2 - A1। ठीक, A2 कितना है 1.7,
माइनस A1 कितना है 0.6, 1.7 में 0.6 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 1.1। ठीक है, यह आपका आ जाएगा D बराबर 1.1 आंसर। यदि आपको शक होता है कहीं भी कि यह मेरा गलत आ रहा है, शायद ये आंसर गलत नहीं है, वरना अपने उत्तर की पुष्टि करने के लिए आप दोबारा इससे भी कर सकते हैं। देखिए हम कर दिखा देते हैं। A3 माइनस A2 भी कर सकते हैं। ठीक, A3 कितना है 2.8 माइनस A2 कितना है 1.7। जब 2.8 और 1.7 घटाइएगा हमारा बचेगा 1.1। आंसर वही आया, यहाँ भी वही आया, यहाँ भी। इसको भी इससे करिएगा तो फिर भी आंसर वही आएगा। ठीक है, चलिए फिर अगले चलते हैं आगे। अब चूँकि कि अगला चौथा हमारा जो प्रश्न है उस प्रश्न में कुल 15 प्रश्न हैं, और यदि हम सबको समझाने लगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और आपको समझ भी नहीं आएगा पूर्ण रूप से। तो इसलिए इस चौथे प्रश्न का हल हम अगली वीडियो में करेंगे। और यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा। बिहार बोर्ड के प्रत्येक विषय की पढ़ाई तथा हर एक नोटिफिकेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में। अपने दोस्तों को इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिए और आप हमारे चैनल पर जाके विज़िट करिए। हमारे चैनल पर देखिए हम बिहार बोर्ड के प्रत्येक नोटिफिकेशन तथा हर एक विषय की पढ़ाई करवाते हैं। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों पर शेयर करिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको यह प्रश्नावली 5.1 के प्रश्न संख्या 1, 2, 3 समझ में आया कि नहीं। यदि नहीं आया तो वीडियो को दोबारा चला लें, फिर भी नहीं आएगा तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, हम अगले वीडियो में अवश्य समझा देंगे। तो मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में इसी के प्रश्न संख्या 4 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।